Jai Hind students, this is chapter 2 for class 9th history, Russian Revolution. The contrast radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. रेडिकल्स का मानना था कि सरकार केवल उसी की बननी चाहिए जिसकी पॉपुलेशन देश में ज़्यादा हो, मेजॉरिटी हो. Many supported women's suffrage मूवमेंट, और इसमें कुछ ऐसे थे कि जो वोमेन के सपोर्टिव थे और उन्हें राइट भी दिलाना चाहते थे. Unlike liberals, they opposed the privilege of great landlord and wealthy factory owners. They were not against the exist of the private property, but dislike contractions of property in the hands of few. तो ये भी था कि रेडिकल्स के ग्रुप में जो ये माना जाता था कि जो पॉपुलेशन है जिसका मेजॉरिटी किसी राष्ट्र में ज़्यादा है, उसके हाथ में पूरी पावर होनी चाहिए. और बहुत से इसमें ऐसे भी थे जो इसकी बात भी कर रहे थे कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए और ये सभी को जो है चाहते थे कि सभी की जिसकी चाहे कम इनकम हो या ज़्यादा हो उसको भी वोटिंग राइट दिए जाएं. लेकिन ये जो है रेडिकल्स के कुछ थॉट्स के अगेंस्ट भी थे कि जैसे इनका ये मानना था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं या फैक्ट्री ऑनर्स हैं, इनको जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिली है उस तरह के राइट्स इनको नहीं मिलने चाहिए. वे किसी तरह से अपनी एक निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर इनका कहना था कि किसी के भी पास इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कि बहुत से लोगों के पास बिल्कुल कुछ भी ना रहे और किसी के पास पूरी प्रॉपर्टी या पूरे पावर का सब कुछ सारा हिस्सा ही उसी के पास कुछ लोगों के पास रह जाए. तो इनका ये मानना था कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी. तो अब आता है कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स. अब कंजर्वेटिव्स जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों का विरोध किया करते थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउएवर, इवन conservatives had opened their mind to the need for changes. कंजर्वेटिव्स की एक अलग विचारधारा थी. Earliest in the 18th century, conservatives has been generally open to the ideas of change, but by the 19th century they accepted that some changes were inevitable, but believed that the past has been respected and changes has been brought about through slow process. तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कंजर्वेटिव पहले तो अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से ही चलना चाह रहे थे, लेकिन आगे चल कर के 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्हें ऐसा लगा कि अब
कुछ चेंज ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इनका ये भी मानना था कि हिस्ट्री को पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता, चेंज तो हो लेकिन एक धीरे धीरे हो, और जैसा कि हिस्ट्री में चला आ रहा है, जैसी जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसको धीरे धीरे उसमें चेंज होना चाहिए, एक तरफ से उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनका अपना थॉट ये था कि किसी भी तरह से जो चेंजेस हों वो एकदम स्ट्रिक्ट चेंजेस ना हों, और धीरे धीरे चेंजेस हों, और हिस्ट्री में जैसी ट्रेडिशन चली आ रही हैं उसको भी ले करके चला जाए, उस तरह की व्यवस्थाओं को अभी भी लागू रखा जाए, ऐसा इनका मानना था कंजर्वेटिव्स का।